दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों वाउचर्स के अंदर सपोज ये सेल्स वाउचर है या ये परचेज वाउचर है, जर्नल है, F6 रिसिप्ट है या पेमेंट है, इनमें हमें अगर वाउचर का जो नंबर आ रहा है हम अपने हिसाब से डालना चाहें, मैनुअल फीडिंग जिसे कहा जाता है, वो उसकी सेटिंग हम कैसे करें, वो कॉन्फ़िगर हम कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमें क्यों करना होता है, कई कंसेप्ट में होता है कि भाई जैसे आपको अपने हिसाब से इनवॉइस नंबर बिल में जो मेंशन किया हुआ है वो आपको टैली में डालना है। उसके लिए आप अपना बिल नंबर डालेंगे, लेकिन ये विंडो, ये जो यहाँ पे सिलेक्शन है, ये इनेबल किया हुआ होगा तो ही हो पाएगा। अगर ये ऑटोमेटिक मोड पे है तो यहाँ पे आपका टैब जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए हम कहाँ सेटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। एक तो ये कि हम यहाँ पे इसको मैन्युअली कैसे फीड कर सकते हैं वो देखेंगे। दूसरा साथ में हम ये देखेंगे कि मैन्युअली फीड करने के बाद हमने जो नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया, बाय मिस्टेकली कभी हम दोबारा इन फ्यूचर, मान लीजिए आज आपने एक इनवॉइस बनाया जिसमें आपने 005 नंबर दे दिया, 005। अब 5-7 दिन के बाद आप एक और इनवॉइस बनाते हैं, वही इनवॉइस आपके पास दोबारा आ जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वही ये इनवॉइस ऑलरेडी आ चुका है। तो आप तो नॉर्मली इनवॉइस को फीड करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही इनवॉइस आप फीड करेंगे, आप उस इनवॉइस का नंबर डालेंगे। ऑब्वियसली अगर वो दोबारा आपके पास कॉपी आ गई है तो इनवॉइस वो नंबर तो सेम ही होगा। जैसे 005 हमने फीड किया था पहले और 005 वाला इनवॉइस आपके पास वापस आ गया। आप फीड करने के लिए रेडी हैं और आप जैसे ही फीड करते हैं तो वो यहाँ पे ले लेगा, मतलब एक इनवॉइस की एंट्री आपकी दो बार हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। तो उस गलती को रोकने के लिए हमें क्या करना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये दोनों ऑप्शन, एक मैनुअल फीडिंग और प्लस डुप्लीकेट, जिसको बोलते हैं प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, कि एक इनवॉइस जो हम चढ़ा चुके हैं अगर वो गलती से हम दूसरी बार एंटर करते हैं तो हमें वो पहले बता दे कि ये इनवॉइस ऑलरेडी चढ़ चुका है। तो चलिए वो सेटिंग कहाँ होगी मैं आपको बताता हूँ। तो आप टैली की विंडो पे आइए, यहाँ पे ऑल्टर पे सेलेक्ट कीजिए। ऑल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप वाउचर टाइप में आइए। वाउचर टाइप में आने के बाद हम मान लीजिए हम परचेज का एक एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज। ये विंडो ओपन हो गया। इस विंडो को ओपन करने के बाद आप ये टैब से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग शो हो रहा है। यहाँ इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको 4-5 ऑप्शन दिखाएंगे, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ओवरराइड, मैनुअल, मल्टी यूजर ऑटो एंड नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिकली सीरीज जो होगी स्टार्टिंग में हम डाल देंगे, वो वहाँ से स्टार्ट चलती रहेगी। मैनुअल फीड का मतलब हो गया कि मैनुअल ये। और यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स। प्रिवेंट डुप्लीकेट का मतलब ये है कि अगर आप एक इनवॉइस 2 बार एंट्री करते हैं तो दूसरी बार एंट्री करते वक्त वो आपको बता देगा कि ये इस बिल की एंट्री ऑलरेडी करी जा चुकी है। तो आप अवेयर हो जाएंगे और दोबारा उस बिल की एंट्री नहीं होगी, जिससे कि गलती होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे आप अभी ऑटोमेटिक मोड पे किया हुआ है, ये एक्टिव किया हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको मैनुअल किया और ये नीचे वाला ऑटोमेटिकली यस हो गया। इनकेस अगर ये यस नहीं होता है, नो किया हुआ होता है, तो आपको यहाँ पे यस करना है और ऊपर जा करके इसको मैनुअल करेंगे तो ये दोनों आपको जाएंगे। आपको देखिएगा ये सेटिंग आपको रखनी है मैनुअल और यस पे अगर जगह अगर नो होगा तो वो डुप्लीकेट एंट्री को नहीं पकड़ेगा। आप 2 बार एक इनवॉइस की एंट्री कर लेंगे और मैनुअल का कितना नंबर हमको डालना है, कैसे डालना है वो हम डाल सकते हैं। ऐसे ही हम इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। सेम आप पेमेंट में भी कर सकते हैं, रिसिप्ट में भी कर सकते हैं, रिसिप्ट नोट में भी कर सकते हैं, परचेज में भी कर सकते हैं, सेल्स में भी कर सकते हैं, जिसमें भी आप करना चाहें।